आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी महाराज का परम भक्त था। गणेश जी महाराज की खूब सेवा पूजा पाठ किया करता था और ब्राह्मणी से भी कहता कि एक दिन गणेश जी महाराज सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको एक हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। उसने ब्राह्मणी से कहा कि मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहाँ एक हफ्ता लग जाएगा। तो एक हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी की सेवा पूजा पाठ करनी है। पर ब्राह्मणी कहती है कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है गणेश जी महाराज की कैसे सेवा होती है। तब ब्राह्मण बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया जला देना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। तब ब्राह्मणी कहती है, समझ गई, आप निश्चित होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है, ब्राह्मण कहता है, मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी ने गणेश जी महाराज की मूर्ति को स्नान आदि करवाकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी महाराज के आगे रख दिया। देखती है गणेश जी महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी है, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है, आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक मैं अपना सारा काम पूरा कर लेती हूँ। ब्राह्मणी के मन में यह छवि थी कि गणेश जी महाराज प्रकट होकर भोजन करेंगे, जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कामों में लग जाती है। काम खत्म के बाद वह फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी रखी है। अरे गणेश जी महाराज, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो अन्न का एक भी दाना नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूँगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद करके गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी महाराज की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। गणेश जी महाराज सोच में पड़ गए कि ये मेरी भक्त कितनी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये तो भूखी ही मर जाएगी। गणेश जी महाराज बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मण के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश जी महाराज को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु आप आओ, मैं कितनी आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश जी महाराज को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश जी महाराज भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं। अब यह हर रोज का हो गया। रोज ब्राह्मणी स्नान करा के गणेश जी महाराज के लिए भोजन बनाया करती। गणेश जी महाराज भी बालक के रूप में आते और ब्राह्मणी अपने हाथों से उन्हें भोजन खिलाती। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर गया। ब्राह्मण शहर से घर वापस आ गया। ब्राह्मणी, मेरे ना रहने पर तुमने गणेश जी महाराज की सेवा अच्छे से की थी ना की? तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ, मैंने अच्छे से की है। उन्हें तो मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, उन्हें मैं प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन कराती थी और वो सारा भोजन खा भी जाते थे।
ओह ब्राह्मणी, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे साक्षात गणेश जी महाराज तुम्हारे हाथों से ही खाना खाते हैं। तब ब्राह्मणी बोली कि हाँ जी, यह सही बात है, गणेश जी महाराज मेरे हाथों से भोजन करते हैं। अच्छा, अगर आपको विश्वास ना हो तो कल सुबह आप छिपकर देख लेना। अगली सुबह ब्राह्मणी स्नान करके रोजाना की तरह भगवान गणेश जी महाराज को भोग लगा रही थी और ब्राह्मण यह सब खिड़की से छिपकर देख रहा होता है। तभी भगवान गणेश जी महाराज बाल रूप में प्रकट होते हैं और ब्राह्मणी के हाथों से भोजन करने लगते हैं। यह देखकर ब्राह्मण चकित रह जाता है। वह दौड़ता हुआ घर में आता है और गणेश जी महाराज के चरणों में गिर पड़ता है कि हे गणेश जी महाराज, आप साक्षात मेरे घर पधारे हो, मेरी पत्नी के हाथों से भोजन कर रहे हो प्रभु, मैं तो धन्य हो गया। आपके पधारने से मेरा घर स्वर्ग हो गया प्रभु। मैंने आपकी इतने सालों तक सेवा की, लेकिन आपने यह सौभाग्य मुझे क्यों नहीं दिया, उन्हें ही प्रदान क्यों किया? मेरे से क्या कोई गलती हो गई? तब गणेश जी महाराज बोले कि तुमने मेरी सेवा तो बहुत की, लेकिन कभी तुमने मुझे भावपूर्वक नहीं पुकारा। लेकिन ब्राह्मणी की भक्ति में भाव था, इसलिए मैंने ब्राह्मणी को दर्शन दिए और तुम्हें भी दिए। मुझे पता है कि तुम पीछे से छिपकर देख रहे हो। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा और तुम्हारे जीवन में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, तुम सदा खुश रहोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने ब्राह्मणी को सुख दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।